पावन सन्निधि विधि में हमें मार्गदर्शन एवं शुभाशीष प्रदान करें। पूज्य आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। साकेत भैया यदि यहाँ हैं तो हमारे पास आ जाएं। साकेत भैया वीतराग शासन ग्रुप के सदस्य आ जाइए। कर ले। ओम नमो हरियंताय नम। ओम नमो सिद्धाय नम। ओम नमो आर्याय नम। ओम नमो वच्छायाय नम। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम। खजाना श्री अभिनंदननाथ भगवान की जय। खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की बोलिए। प्रभु जी आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, श्रीमद जैन धर्म की। जब कभी नगर में वर्षा योग हुआ करते हैं तब कभी सभी लोगों के मन में ऐसा कल्पद्रुम विधान कराने के भाव हुआ करते हैं। अगर वर्षा योग नहीं होते तो ऐसे विधानों का आयोजन भी नहीं होता है। सिद्ध चक्र विधान या अन्य विधान तो होते रहते हैं। जब साधु न हो तो श्रावक मिलकर के बहुत बड़ा विधान करें तो सिद्ध चक्र विधान कर पाते हैं, इससे ऊंचे नहीं जा पाते। पंच कल्याणक भी साधुओं की सन्निधि में ही हुआ करते हैं। अगर श्रावक लोग मिलकर के करें तो सिद्ध चक्र विधान तक ही सीमित है, इससे ऊपर नहीं चढ़ पाता। सर्वतो भद्र विधान, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान अथवा पंच कल्याण, ये साधुओं के सानिध्य में ही हो पाती है, वरना नहीं हो पाती। और ये भी जरूरी नहीं है कि वर्षा योग हो और ये वाला विधान हो, ये भी जरूरी नहीं है। सालों गुजर जाते हैं तब इस तरह के विधान का आयोजन हमारे नगर में देखने को मिलता है। इस वर्ष समिति ने इस विधान का आयोजन रखने का मन बनाया और विधान आयोजित हो रहा है। सब लोगों से ये कहना है कि विधान में विशेष लोगों का चयन हुआ करता है। सामान्य लोग भी हुआ करते हैं, हर जगह विशेष सामान्य दोनों हुआ करते हैं। आप भगवान के समोशरण में भी देखिए, वहां भी कोई ना कोई विशेष रहता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के समोशरण में सभी समान होते हैं, कोई विशेष रहता है। ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान में
भगवान का अभिषेक भी होता है रोज, तो कोई ना कोई विशेष होता है। भगवान की पूजन भी होती है तो कोई ना कोई विशेष होता है। ऐसे ही विधान में कोई विशेष होता है तो कोई सामान्य होते हैं, सब तरह के होते हैं। यहां समूह शरण में बैठने वाले लोग विशेष लोग हैं, और चक्रवर्ती, महामहिम, कुबेर, यज्ञ नायक, सौधर्मेंद्र और अन्य ईशान, तानक कुमार, महेंद्र इंद्र और समूह शरण के अपने अपने इंद्र। तो कह रहे मेरा समूह शरण है, और महामंडलेश्वर आदि आदि, ये सभी एक काल्पनिक भावात्मक उत्पत्ति करने के लिए विशेष पदवी दी जाती है, जिसमें उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं, और ध्यान रहे यही भाव आगे संस्कार बन के चले जाते हैं। तो वो व्यक्ति वहां तक पहुंच भी जाता है। भाव तो बनाया ही जाता है। कोई सावक अपने घर में ऐसे भाव बना रहा है, मैं मुनि बनूंगा, मैं मुनि बनूंगा, और जब कभी मुनियों की दीक्षा होते हुए देखता है तो उसके मन में ये भाव उमड़ आता है, मैं भी मुनि बनूंगा। और वैसे आ रहा था मुझे भी मुनि बनना है, और धीरे धीरे यही भाव या तो इसी भाव में या अगले भाव में सफल जरूर हो जाता है। वो भाव बनाने के लिए मुनि दीक्षा देखता है। मुनियों को देखे बिना मुनि बनने का भाव नहीं होता। किसी का भी मुनियों को देखे बिना मुनि बनने का भाव नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि हम मुनि को देखें और मुनि बनने का ही भाव बने, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी भाव बनेगा तो मुनियों को देख करके ही बनेगा। वैसे ही समूह शरण में बैठ करके ही उत्तम भाव बनाए जा सकते हैं, दुकान पर बैठकर नहीं बना सकते। कितनी भी बढ़िया दुकान सही, सोने चांदी की दुकान सही, डायमंड की दुकान सही, ललितपुर में डायमंड की दुकान तो होगी नहीं, वो तो जयपुर में है। सोने की हो सकती है, डायमंड की तो जयपुर में है। तो कहने का मतलब है कि कितनी भी बढ़िया दुकान हो, लेकिन बढ़िया दुकान पर बैठकर तुम उत्तम विचार नहीं बना सकते। लेकिन दुकान से उठ करके अगर समूह शरण की पूजन में आ गए तो इतने सारे समूह शरण देख करके आपके मन में एक विचार तो आ ही जाएगा कि मैं भी समूह शरण में बैठता। ये भाव तो आ ही जाएगा। और ये भाव अगर तुम्हारे मन में नहीं आता है तो अब ये बताइए, समूह शरण देख करके भी भाव नहीं आता तो तुम भगवान के साक्षात सीमंदर भगवान के समूह शरण में भी नहीं जा पाओगे। यहीं से भाव उत्पन्न होंगे। ध्यान रहे, क्षायिक सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता। पहले उपसम सम्यक दर्शन होता है, और उपसम सम्यक दर्शन कहीं भी हो सकता है। नरक में भी हो सकता है, त्रियंच गति में भी हो सकता है, देव गति में भी हो सकता है, मनुष्य गति में भी हो सकता है, भगवान के बिना समूह शरण के हो सकता है, बिना मंदिर के हो सकता है। लेकिन वही उपसम सम्यक दर्शन जब तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जाता है तो क्षायिक सम्यक दर्शन करवा देता है, उसी छोटे से उत्तम सम्यक बने। ऐसे ही एक छोटा सा समूह शरण ही
तुम्हें सीमंदर भगवान तक ले जा सकता है। यही समोसरण। और इस समोसरण में, काल्पनिक समोसरण में अगर तुम्हारी भावना नहीं बन पाई तो ये बताइए, सीमंदर भगवान तुम विदेश क्षेत्र में भी पहुंच जाओगे ना, तो सीमंदर भगवान के पास नहीं जा पाओगे, वहां जाने का भाव नहीं बन पाएगा। इसलिए हम पहले महाराजों के आहार होते हैं तो देखने जाते हैं। देखने जाने से क्या फायदा है? वहां जाकर के भाव बनते हैं, हम भी आहार कराएंगे। और जो देखने जाते हैं वे एक दिन चौका भी लगाते हैं और एक दिन मुनिराज को भी अपने घर पर बुला लेते हैं। और तुम देखने नहीं जाते तो लगाया भी नहीं और देखने भी नहीं गए तो तुम्हारे घर पे कभी भी महाराज नहीं आ सकते। इसलिए हमारा ये कहना है, इतने बढ़िया समोसरण देख करके आप सभी का मन बनना चाहिए, मंडलेश्वर बनना चाहिए। और अगर 2-3 समोसरण अभी खाली हुए, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ करके प्रमोशन कर लिया, अब प्रमोशन कर लिया तो वो वाला पद खाली हो गया। अब वो वाला पद खाली हो गया तो जल्दी से मन बना लीजिए, फिर पता नहीं किसी और का मन बन गया तो हम रह जाएंगे। और रह गए तो फिर न जाने कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ा। फिर ऐसा विधान हो तो एक समोसरण लेकर के हम भी बैठे और ध्यान दें, समोसरण में बैठ करके आप जैसे भी परिणाम बनाएंगे, आपको अपने परिणामों को संपूर्ण करने में सफलता जरूर होगी। कई लोग कैसे कैसे परिणाम बनाते हैं। आप जो भी विचार करेंगे भगवान की आराधना से सारे भाव सफल होंगे। इसलिए ऐसे समय को आप चूकिए नहीं। आप सोच रहे हैं कि हमारे घर में हम अकेले हैं और कोई नहीं बैठ रहा है, कोई नहीं बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, आप समोसरण पूरा ले लीजिए। अरे अपने मित्रों को आमंत्रित कर लीजिए, वो भी तुम्हारे एहसानमंद हो जाएंगे कि तुमने हमें समोसरण में बिठा दिया। कई लोग, कई मित्र सक्षम नहीं होते, आप अपनी ओर से उनको भी अपने साथ बिठा लीजिए, आपका समूह बन जाएगा। एक सक्षम होता है तो वो 4 को अपने साथ बिठा लेता है। एक चौका लगाता है मोहल्ले में और मोहल्ले के सारे लोगों को बुला लेता है। एक चौका लगाता है, सारे मोहल्ले के आ जाते हैं। कई बार हम बड़े मंदिर के पास आहार करने गए, नए मंदिर के पास आहार करने गए तो देखा घर में तो 2 ही 4 लोग थे और वहां 20-20, 25-25 लोगों ने आहार दिया। इतने सारे लोग कहां से आ गए? सारे मोहल्ले के इकट्ठे हो गए। और वे मोहल्ले वाले निश्चित है तुम्हारी तारीफ करते होंगे कि तुमने हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त करा दिया। जरूर कहते होंगे, तुम्हारे हाथ जय जनेन जरूर कर लेते होंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ चौका लगा और तुम्हारे यहाँ महाराज आए और हमें आहार देने को मिल गया। ऐसे ही आप एक समोसरण ले लीजिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, और अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं। आपके मिस्टर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके मित्र तो साथ दे रहे हैं, उनको साथ में ले लीजिए, उनका भी एहसानमंद हो जाएगा, वे भी एहसानमंद हो जाएंगे कि तुमने हमें बिठा लिया, धन्य है तुम। और जाने कितने दिनों तक तुम्हारी गाथा गाएंगे कि इन्होंने हमें समोसरण में बिठाया था। समझिए, आपने तो पुण्य कमाया और उसका भी पुण्य ले लिया और फिर भी वो तुम्हारे गुणगान गा रहा है। तुमने ले लिया है उसका और फिर भी तुम्हारे गा रहा है। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, और आप अकेले भी 4 लोग मित्र मिलकर के समोसरण में आराधना कर सकते हैं।
इसलिए अभी 2-3 जो पद रिक्त हो गए, उन रिक्त पदों की पूर्ति करिए और मन बनाइए कि महिला मंडल है और पुरुष मंडल है, कई एक कमंडल मंडल भी है, ये पीछी मंडल नहीं है, ये पीछी मंडल नहीं है, कमंडल मंडल है। पीछी मंडल होगा वो तो महाराज के साथ चलेगा, कमंडल वाले तो जाएं भी नहीं भी जाएं। तो महिला मंडल है, 4-4 महिलाएं इकट्ठी होगी और आराम से आराधना करो। और कितनी बढ़िया बात है, आराम से यहाँ भोजन करो और आराम से जाओ। ऐसे अवसर कहाँ मिलते हैं? इसलिए ऐसे अवसरों को छोड़िए नहीं और उस अवसर में सम्मिलित होकर के भगवान की आराधना का आनंद लीजिए। हमने कहा है एक दिन पूजन की लहर तो दिखाएंगे, पूजन शिविर की लहर तो दिखाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं दिखाएंगे, चाहे भले ही 1 घंटा लग जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, एक दिन तो लहर दिखाएंगे। वो रविवार के दिन विशेषता से बताएंगे कि पूजन। और अब पहले पूजन करते थे, अब वही पूजन थोड़े ही है, अब थोड़े आनंद में अंतर है। अच्छा कल रविवार है, कल नहीं, 2 दिन बाद देखेंगे आगे या जैसा भी होगा बताएंगे, लेकिन सब लोग उसमें शामिल हों और मंडल के साथ शामिल हो जाएं। महिलाएं हैं, 10 महिलाएं मिल करके हो जाएं, 4 महिलाएं मिल करके हो जाएं, तो ये एक अलग आनंद है। और पुरुष हैं तो पुरुष मिल करके हो जाए। देखो फायदा है भगवान की आराधना करने से। जो लोग अभी डबल नहीं हो पाए, जल्दी डबल हो जाते हैं। सही बातें हैं ये, भगवान की आराधना से ही सारे फल है। इसलिए कई लोग डबल हो जाते हैं, ट्रिपल होना चाहते हैं। तो भगवान की आराधना करिए, यहीं से ही सफलता होगी, कहीं से सफलता नहीं होगी। ना व्यापार करने से, ना अच्छा भोजन करने से इनसे सफलताएं नहीं है। भगवान की आराधना करने से आपके मन में जो भाव होते हैं वो सफल हो जाते हैं। इसलिए आप भी उसमें शामिल होइए, अपने मित्रों को भी उसमें शामिल करके आप अपने जीवन का आनंद लीजिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। इतनी देखिए एक बात हम आपको बताएं, एक बात और ध्यान रखना,